श्री सद्गुरु महाराज की जय। गरुड़ जी के 7 प्रश्न और उसके उत्तर। चौपाई। नर तन सम नहीं कवनिहु देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। नरक सर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विसरत मंद मंद तर। कांच किरीच बदले तेलेहि, करते डारि परस मनि देहि। नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, संत मिलन सम सुख कछु नाहि। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहई दुख परहित लागे, पर दुख हेतु असंत अभागे। भूरज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सह विपति विशाला। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, यही मूषक इव सुनूर गारी। पर संपदा विनाशी नसाहि, जिमि शशि हति में उपल बिलाहि। दोष्ट उदय जगयारत हेतु, यथा प्रसिद्ध यधम ग्रह केतु। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमींदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समयग नगरीसा। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करे, जग जनमहि बायस शरीर धरि। सूर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहि ते प्राणी। होहि उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रज्ञान भानुगत। सब के निंदा जे जर करहि, ते चमगादुर होई अवतरहि। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम पूर्वक बोले, हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे इन 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। 1. सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? दूसरा, सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तीसरा, सबसे बड़ा सुख क्या है? चौथा, संत और असंत के सहज स्वभाव क्या है? पांचवा, वेदों में वर्णित सबसे बड़ा धर्म क्या है? छठा, सबसे बड़ा पाप क्या है? और 7वां, मन के रोग क्या हैं? काकभुसुंडी जी ने कहा, हे तात, मैं संक्षेप में कहता हूं, आप आदर पूर्वक सुनिए। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। यह शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है,
तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सुख को देने वाला है। जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सुख को छोड़कर विषय सुख के पीछे पड़े रहते हैं वे ही दरिद्र हैं। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संत मिलन सत्संग लाभ के समान कोई सुख नहीं है। हे गरुड़ जी, संत वे होते हैं जो मन, वचन और कर्म से दूसरे की भलाई करते हैं, यह उनका सहज स्वभाव है। और असंत यानी दुष्ट वे होते हैं जो मन से, वचन से और कर्म से दूसरे को दुख देते रहते हैं। ऐसा करना उनका सहज स्वभाव होता है। मन, वचन और कर्म शरीर से किसी प्राणी को दुख न देना अहिंसा है। वेदों में वर्णित यह सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे की निंदा करनी सबसे बड़ा पाप है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ये ही मानस रोग हैं। इस प्रकार काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी के 7 प्रश्नों के उत्तर थोड़े शब्दों में दे दिए। अब इसी पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस प्रकार आज से कुछ वर्ष पहले संसार में 7 बड़े बड़े आश्चर्यजनक चीजें मानी जाती थी, अब तो और कुछ हैं जिन्हें जानना बाकी है। गरुड़ जी के ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का अंत कर सकते हैं। इन्हें ठीक ठीक जान लेने पर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। जिस प्रकार जनरल नॉलेज की पुस्तकों में प्रश्न रहता है कि संसार में सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, आदि आदि। उसी प्रकार यहाँ प्रश्न है कि सबसे श्रेष्ठ कौन सा शरीर है, सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, आदि आदि। इसमें सबसे पहली चीज मनुष्य का शरीर है जो सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ शरीर है। यह एक अद्भुत रचना है। इस शरीर में परमात्मा ने सबसे ऊपर सिर मस्तिष्क को बनाया जो अनंत ज्ञान का भंडार और अछोर पुस्तकालय है। गुरु नानक साहब ने कहा, इस गुफा मही अखूट भंडारा, तिसु बिच बसे हरि अलख अपारा। दरिया दिल दरियाव है, अगम अपार बे अंत, सब में तो ही में सवै, जानू मरम कोई संत। संत दरिया साहब। पिंड माही ब्रह्मांड, संत तुलसी साहब। देहस्था सर्वे विद्याश्च, देहस्था सर्वे देवता, देहस्था सर्वा तीर्थानि, गुरुवाक्येन लभ्यते, ज्ञान संकलिनी तंत्र। सागर मही बूंद, बूंद मही सागरो। गुरु नानक साहब। बूंद समानी समुद्र में, यह जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में, बुझे बिरला कोय। काया बड़े समुद्र केरो, था न पावे कोय। संत कबीर साहब। भाव यह है कि मनुष्य शरीर में ज्ञान की विशेषता है, महानता है। पशुओं में सिर और पेट समानांतर होता है, इसलिए उसमें जितना महत्व पेट का है उतना ही महत्व मस्तिष्क का होता है। अन्य प्राणियों में तो पशु से भी कम ज्ञान होता है। पेड़ पौधा में भी जीव होता है, किंतु उसका सिर नीचे जमीन में गड़ा होता है। वह अपनी जगह से इधर उधर भी नहीं जा सकता, किंतु सुख दुख का अनुभव उसे भी होता है। तत्वों के आधार पर 5 प्रकार के प्राणी होते हैं: मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि और पेड़ पौधे। पेड़ पौधों में जल तत्व की प्रधानता होती है और तत्व नाम मात्र के होते हैं। कीट पतंग आदि में जल और अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है और तत्व नाम मात्र के होते हैं। पक्षी में जल, अग्नि और हवा तत्व की प्रधानता होती है और तत्व नाम मात्र के होते हैं। पशु में मिट्टी, जल, अग्नि और हवा होते हैं। आकाश तत्व नाम मात्र के होते हैं। मनुष्य में 5 तत्वों की प्रधानता होती है, इसलिए मनुष्य अन्य प्राणियों में विशेष ज्ञानवान होता है। अतः
एक मनुष्य की हत्या करने में जितना पाप लगता है उतना पाप एक पशु को मारने में नहीं लगता। एक पशु को मारने में जितना पाप लगता है उतना पाप एक पक्षी को मारने में नहीं लगता। एक पक्षी को मारने में जितना पाप लगता है उतना पाप एक कीड़ा फतिंगा को मारने में नहीं लगता। एक कीड़ा फतिंगा को मारने में जितना पाप लगता है उतना पाप एक खीरा खरबूजा को तोड़ने में नहीं लगता है। इसलिए मनुष्य के लिए शाकाहार ही उचित बतलाया गया है, क्योंकि इसमें सबसे कम पाप लगता है। इसका प्रायश्चित भी शास्त्रों और संतों ने बतला दिया है। पूजा पाठ व्रत उपवास दान आदि यह अनिवार्य हिंसा है। अन्य प्राणियों को मारने और खाने में जो पाप होता है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि यह कार्य हिंसा है। मनुष्य अन्य प्राणियों से विशेष होने के कारण यह ज्ञानी गुरु की पूजा करे, ईश्वर की भक्ति करे, यही उचित है। यदि कोई मनुष्य पशु गाय की, पक्षी गरुड़ की, कीड़ा सांप को की, पेड़ पौधे तुलसी पीपल केला आंवला वट आदि की पूजा करता है तो वह नीचे अधोगति में जाने का साधन प्रयास करता है। गाय की सेवा से भौतिक उन्नति होती है, अतः गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए, किंतु इससे ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है। लक्ष्मीपति जी महाराज ने कहा है, कहो जी पूजा काकी करो, 5 तत्व लय आप प्रकाशित दीपक कहाँ धरो, लक्ष्मीपति नहीं दूसर को काके पांव परो। अतः मनुष्य के लिए गुरु की पूजा भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इस शरीर में 3 तल हैं, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का। अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है, प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी और शरीरस्थ ध्वन्यात्मक राम नाम वा शब्द ब्रह्म मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। पाप कर्म करके मनुष्य नरक में जा सकता है, पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जा सकता है और ईश्वर भक्ति करके मोक्ष में जा सकता है। यह कर्म मंडल है, जो जस करहि सो तस फल चाखा। फिर कहा कि मनुष्य शरीर ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सुख को देने वाला है। हम देखते हैं कि संसार में भौतिक ज्ञान में ही सही जो जितना अधिक है वह उतना ही भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न है। बड़े बड़े डॉक्टर शरीर के एक एक अंग के विषय में पढ़कर विशेषज्ञ होते हैं। भौतिक ज्ञान में संपूर्ण शरीर के विशेषज्ञ कोई नहीं हो सकते। यदि वह गुरु से ज्ञान लेकर ध्यान करके अपने अंदर जाए तो संपूर्ण शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य का विशेषज्ञ हो जाएगा। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए थे। वहां के लोगों ने कहा, तुम अपना विज्ञापन वितरण करवाओ। स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं और वैज्ञानिक है उन्हें बुलाओ, वे ही मेरे विज्ञापन हो जाएंगे। वे आए। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, मेरे शरीर की जांच करो, यह जीवित है या मृतक। डॉक्टरों ने यंत्र लगाकर जांच की तो शरीर को मृतक पाया। फिर भी स्वामी जी सामान्य ढंग से अब सबसे बातचीत कर रहे थे। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भौतिक ज्ञान में मनुष्य शरीर की था नहीं है, अध्यात्म ज्ञान में था है। यदि भौतिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी हो तब तो सोना में सुगंध जैसा होगा। वह इस संसार में रहते हुए स्वर्गीय सुख का भोग भोग सकता है। संत लोग कहते हैं कि सांसारिक भोग पदार्थों के सुख की अपेक्षा वैराग्य का व त्याग का सुख विशेष है। भौतिक पदार्थों को संग्रह करने में, उसे संभालने उसारने में जो झंझट है, वैराग्यवान पुरुष उस झंझट से बिल्कुल बचकर रहता है। इसमें जो उसको आनंद मिलता है वह आनंद व सुख किसी त्यागी को पता है, भोगी को नहीं। इस शरीर से साधन करके भक्ति का सुख प्राप्त किया जा सकता है। बहुत तरह की भक्ति होती है, किंतु ईश्वर भक्ति सबसे विशेष है, इसलिए इसका सुख भी सबसे विशेष है। ज्ञान वैराग के सुख से भी बढ़कर है। बाहर में जो कम किंतु अपने अंतर में भक्त को जो सुख मिलता है वह वर्णा
तित है। भजन में होत आनंद आनंद, बरसात विशद अमी के बादर, भीजत है कोई संत। संत कबीर साहब ने कहा। सहजोबाई कहती हैं, भया जी हरी रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डारी दियो सब भारा। भजन करते करते जब वे भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, तब भगवान में विराजने वाली शांति का भोग वे शरीर में रहते हुए करते हैं। फिर शरीर पूरा हो जाने पर उस शांति में मिलकर शांति स्वरूप ही हो जाते हैं। अतः हे गरुड़ जी, भगवान की भक्ति करके अन्य शरीरधारी जीवों को प्राप्त न होने वाला अनुपम सुख शांति का भोग सभी मनुष्यों को करना चाहिए। जो मनुष्य शरीर पाकर भगवान की भक्ति न करके केवल विषय सुख में लगे रहते हैं, वे मानो पारस मणि हाथ से फेंककर कांच का टुकड़ा ले लेते हैं। सो तनु धरी हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर, कांच विकिरिच बदले ते लेही, कर ते डारी परस मणि देही। दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा दुख क्या है? इसके उत्तर में काकभुसुंडी जी ने कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। दरिद्रता का मतलब सिर्फ धनहीनता नहीं। यदि धनहीन व्यक्ति ही दुखी होता तो धनी व्यक्ति को सुखी होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं देखा जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी दुखी देखे जाते हैं। इतिहासों में, पुराणों में ऐसी ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिनके अंदर चाहना है और चाहिए और चाहिए। वे सब के सब दरिद्र हैं, दुखी हैं। संत कबीर साहब ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दुखी की श्रेणी में रख दिया। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका हो। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन यह राह चलाई हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संसार में सुखी केवल कहने भर के लिए है, वास्तव में नहीं। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कह हरि भक्ति, बिना सब लोक दुखारी। दरिद्रता 3 तरह की होती है, धनहीनता, ज्ञानहीनता और विषय सुख लोलुपता। धनहीन तो दुखी रहते ही हैं, धनवान भी ईश्वरीय ज्ञान के अभाव में दुखी रहते हैं, और जो जनेन्द्रीय सुख के लोलुप हैं वे तो अधिक दुखी रहते हैं। जिनके मन में और चाहिए लगा हुआ है, वे सब के सब दरिद्र हैं। ऐसे सब लोग संसार में सदा दुखी रहते हैं। सुख क्या है? इसके उत्तर में काकभुसुंडी जी ने कहा, संत मिलन सब सम सुख कछु नाही। जिस प्रकार सरोवर के पास जाने से शीतलता मिलती है, उसी प्रकार संत के पास जाने से शांति मिलती है, सुकून मिलता है। त्रैताप से संतप्त मानव को सत्संग के अलावे और कौन सी जगह है जहां जाने से शांति मिलेगी? जब तक हम सत्संग में रहते हैं तब तक हमारे मन में शांति रहती है, चैन से हम रहते हैं। हमारे मन में कोई टेंशन नहीं, न कोई चिंता फिकीर, न कोई समस्या और न ही कोई विकार, काम क्रोध आदि। इतना ही नहीं, शारीरिक कष्ट भी दबे रहते हैं। सरदा तप निशि शशि असहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। गंगा पाप शशि ताप दैन्य कल्प लतेव च, पापं तापं दैन्यं न हनन्ति। साधु समागमः कबीर संगति साधु का हरे और की व्याधि। संगति बुढ़ी असाधु की 8 पहर उपाधि। संगति से सुख उपजय, कुसंगति से दुख जोय। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न होए। संत कबीर साहब।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एवं संत कबीर साहब जी महाराज ने कहा, घंटा 2 घंटा ही सही, इतने समय तक हम सांसारिक समस्याओं से अलग होकर रहें, क्या कम बात है। जब हम सत्संग से उठकर अपने व्यवहारिक जीवन में जाते हैं तो फिर विविध समस्याओं से घिर जाते हैं। इसलिए सत्संग में रहना, संतों के संग में रहना, सत्य युग में रहना कहा गया है, जहाँ सात्विक विचारों के अंदर रहते हैं। इसलिए धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, थोड़ी देर का क्या हुआ सत्संग, संत का संग भी जीव को बड़े बड़े अपराधों को माफ करता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनि आद, तुलसी संगति साध की हरे कोटि अपराध। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। राजा श्वेत ब्रह्मा के लोक में गए थे। उन्होंने कभी दान नहीं किया था, अतः उनको वहां भी भूख प्यास सताती थी। उनको निज मृत शरीर का मांस भोजन करने की आज्ञा ब्रह्मा जी ने दी। जब महर्षि अगस्त्य संत के दर्शन हुए और उनका आशीर्वाद हुआ, तब वे उस घृणित कर्म से छूट पाए। इस तरह के बहुत से उदाहरण शास्त्रों में, संत साहित्यों में हैं, जिनसे संत के दर्शन मात्र से होने वाले लाभों का वर्णन मिलता है। संत क्या देते हैं, इसके उत्तर में सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है, मार्ग दिखाई देत, भावहु भक्ति देत, प्रेम को प्रतीति देत, अबरा भरतु है, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरतु है, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नहीं, संत जन निशी दिन देवो ही करतु है। इसीलिए काक भुसुंडी जी ने कहा, संत मिलन सम सुख कछु नाही। फिर काक भुसुंडी जी ने बतलाया कि सबसे बड़ा अहिंसा धर्म है, जो वेद वर्णित है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म है। किंतु अफसोस है कि आज लोग वेद मंत्र के द्वारा हिंसा बलि करवाते हैं, सो भी धर्म के नाम पर। यदि प्राणियों की हत्या करनी, खून बहाना व दुख देना धर्म हो सकता है, तो अधर्म की परिभाषा क्या होगी, विचारवान विचार सकते हैं। मनु जी महाराज ने तो कहा है कि हिंसा स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है। मनुस्मृति अध्याय 5। ना कृत्वा प्राणी नांग हिंसा मांस मुत्पद्यते क्वचित, न च प्राणी वधः स्वर्गस्यत मान मांसंग विवर्जयेत। हिंसा 2 तरह की होती है, अनिवार्य हिंसा और वारी हिंसा। जिस हिंसा के किए बगैर हम नहीं रह सकते हैं, वह अनिवार्य हिंसा है। जैसे सांस लेने में भी कीटाणु मरते हैं, औषधि सेवन में रोग के कीटाणु मरते हैं, चलने फिरने में भी बहुत से छोटे छोटे प्राणी पैरों के तले दबकर मर जाते हैं, खेती करने में, घर सफाई करने में, यहाँ तक कि शरीर को खुजलाने में भी कीड़े मरते हैं, शत्रुओं से युद्ध करने में, फलों और सब्जियों को तोड़ने में भी हिंसा होती है। ये सब अनिवार्य हिंसा है, इनसे कोई बच नहीं सकते हैं। इसलिए संतों और शास्त्रों ने इसकी मनाही नहीं की, इसका प्रायश्चित बतला दिया। व्रत, उपवास, दान, अतिथि सत्कार, पूजा पाठ, सत्संग, ध्यानाभ्यास, इन शुभ कर्मों के द्वारा अनिवार्य हिंसा का पाप दूर हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। किंतु वार्य हिंसा या वर्जित हिंसा, जिसे शास्त्रों ने, संतों ने मना किया है, जिसके किए बिना भी हम आराम से संसार में रह सकते हैं, जैसे जीवा स्वाद के वश अथवा तंदुरुस्ती स्वास्थ्य लाभ के लिए मछली मांस का खाना वारी हिंसा है। इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, इसका परिणाम है, जाका अगर तुम काटियो सोत फिर काट तुहार, साहब के दरबार में बदला दूड़ी न जाए, हत्या कबहू न छूटही, कोटिक पढ़े पुराण, तिल भर मछली खाए के कोटि गौ करे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान, यह कुकर को खान है मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिष मेलता नरक पड़े सो जाए। संत कबीर साहब। भाव यह है कि वार्य हिंसा से सब कोई बच सकते हैं, वार्य हिंसा से बचना
अहिंसा धर्म का पालन करना है, जो सबसे बड़ा पुण्य है। सबसे बड़ा पाप है दूसरे की निंदा करना। पर निंदा सम अग्नगर हिंसा, जिसकी निंदा की जाती है उसका कलेजा कटता है, यह भी एक प्रकार की हिंसा ही है। कहेंगे कि वह निंदा का पात्र है इसलिए उसकी निंदा करते हैं। इस पर हमारे गुरु महाराज ने कहा कि अगर किसी के घर में आग लगी है तो उसकी आग बुझाओगे या और अधिक भड़काओगे। आग को बुताना उचित है, न कि भड़काना। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि जो हरेक व्यक्ति की निंदा करते चलता है वह मरने के बाद चमगादड़ बनकर जन्म लेता है। ब्राह्मण की निंदा करने वाला बहुत से नरक भोगकर कौवे का शरीर धरकर जन्म लेता है। हरि और गुरु की निंदा करने वाला मेढक का शरीर पाता है और 1000 जन्म तक वही शरीर पाता रहता है। संत की सत्संग की निंदा करने वाला उल्लू बनता है। जो अभिमानी मनुष्य देवताओं और वेदों शास्त्रों की निंदा करता है वह रौरव नरक में पड़ता है। अतः इन उपदेशों को पढ़कर हमें दूसरे किसी की भी निंदा करने से बचना चाहिए। यदि हमारी कोई निंदा करता है तो उसकी परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, यदि हमें निंदा योग व्यवहार है तो उसमें हमें सुधार लाना चाहिए। अब 7वां प्रश्न मानस रोग है। इस पर स्वतंत्र रूप से चर्चा हम अगले प्रकरण में करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।